नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रोज़े की फ़जीलत क्या है और इसके हैरान कुन फ़वाइद में आपको बताऊंगा कि इसके फ़वाइद क्या हैं और अहादीस की रोशनी में इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसके बारे में बात होगी। आप रोज़े रख रहे हैं, आप पूरा दिन इबादत करते हैं, रियाज़त करते हैं, खैरात करते हैं, सदक़ात फितराना जो भी नेकी वाले काम हैं वो सब आप कर रहे हैं। क्या उसकी फ़जीलत के बारे में भी आप जानते हैं कि अल्लाह ताला किस तरह से उसका अजर अता फरमाएंगे, किस तरह से उसके इनाम व इकराम है। तो रोज़े की फ़जीलत के आपको मैं हैरान कुन फ़ायदे बताऊंगा। शर्त ये है कि मेरी वीडियो को आपने आखिर तक देखना है। पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें सवाब की गर्ज से, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली अच्छी वीडियो देखने को मिले। मैं सैयद अब्दुल अज़ीज़ बुखारी रमज़ान शरीफ के हवाले से आपके लिए दीनी टॉपिक लेकर हाज़िर होता हूँ। मुमकिन है मुझसे बहुत सारी गलतियाँ हो जाया करती होंगी, निस्यान रखता हूँ, तो कोई गलती कोई कोताही आपकी नज़र से गुज़रे तो उसको दरगुज़र फरमाइएगा। मैं छोटी सी वीडियो बनाता हूँ सिर्फ मालूमात की गर्ज से। इसमें किसी फ़िरके पर, किसी अकीदे रखने वाले पर टोंट या उसकी तज़हीक हरगिज़ नहीं है। बात करते हैं कि रोज़ा जो हम रखते हैं इसकी फ़जीलत क्या है। सिर्फ भूख और प्यास का नाम रोज़ा है? ये वो इबादत है जिसका अजर अल्लाह ने खुद देने का वादा फरमाया। यानी कि आपको पता है हज में ये सवाब होगा, उम्रा में ये सवाब होगा, ईद का ये सवाब होगा, नमाज का ये सवाब होगा। सवाब की लिमिट्स के बारे में हमें थोड़ा बहुत बता दिया गया है, हमें थोड़ा बहुत अंदाज़ा है कि इस नेकी को करने से इसका ये अजर मिलेगा। लेकिन रोज़े के अजर के बारे में अल्लाह तबारक ताला ने फरमाया है कि रोज़े का अजर मैं खुद दूंगा। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि रोज़े का अजर कितना हो सकता है। हदीस से कुदसी में है कि रोज़ा जो है अल्लाह ताला फरमाते हैं रोज़ा मेरे लिए है और मैं इसका बदला खुद दूंगा। आप देखें इतनी बड़ी बात है, सोचने वाली बात है। नमाज, हज, सब का अजर आपको मैं बता चुका। रोज़ा ढाल है बेसिकली किसकी? रोज़ा ढाल है। हज़ूर नबी करीम ने फरमाया कि रोज़ा जो है वो आपके गुनाहों की ढाल है। ये ढाल है आपके गुनाहों की, ये ढाल है जहन्नम से बचाने की और नफ्स की बुराइयों को रोकने की। यानी रोज़ा सिर्फ जिस्म का नहीं, रूह का भी रोज़ा होता है। जन्नत का जो ख़ास दरवाज़ा है, जन्नत में एक दरवाज़ा होगा जिससे सिर्फ रोज़ेदार ही गुजरेंगे। आप देखें अजर की तो एक अलहदा चीज़ है। एहतमाम देखें कि जन्नत में रोज़ेदारों का एक दरवाज़ा होगा जिनसे रोज़ेदार ही गुजरा करेंगे, तो उस दरवाज़े का नाम होगा रियान। जन्नत में जो है उस दरवाज़े से गुज़रने वाले कितने खुश नसीब होंगे। लेकिन ये वो खुश नसीब होंगे जो मुकम्मल इसका एहतराम करते हैं, मुकम्मल इबादत करते हैं, रियाकारी से परहेज़ करते हैं, दिखावे से परहेज़ करते हैं। दिखावे से एक बात मुझे याद आ गई है, हम लोगों को राशन देते हैं तो क्या आपको लगता है कि ये दिखावा है? एक गरीब खातून आपके घर में आती है और एक बोरी में राशन ले जाती है। हो सकता है आपकी नीयत महज सवाब की गर्ज से है, लेकिन कभी आपने सोचा है कि वो फासला जो वो थैला लेकर आपके घर से अपने घर तक जा रही है, वो फासला उसके लिए पुल सरात से कम नहीं है। उसकी इज़्ज़त नफ्स के बारे में आप सोचें कि वो किस तरह से कितनी नज़रों का सामना करके लोगों के जहन में आता होगा कि ये गरीब है और ये राशन लेकर जा रही है। आप लोगों की इमदाद करें, लेकिन इस तरह से करें कि उनको आप, ये भी अच्छा तरीका है, लेकिन आप उनको पैसे दें। हो सकता है वो बीमार हो सकता है उसके घर में कोई बीमार हो सकता है उसको अद्वियात की ज़रूरत हो सकता है वो बेवा हो और उसके बच्चों को कपड़ों की ज़रूरत हो सकता है उसकी बिजली का बिल ज़्यादा आ गया हो सकता है उसके घर में राशन ना हो।
تو آپ خاموشی سے اپنی زکوٰۃ اس کے گھر تک اس لحاظ سے پہنچائیں کہ اس کی جو وہ ہے تزہیر نہ ہو کسی طور پر بھی۔ تو جنت کے دروازے کی بات ہو رہی تھی، تو اس دروازے پہ کیا لکھا ہوگا؟ ریان۔ تو میں آپ سے دست بدستہ گزارش کرتا ہوں، بابرکت مہینہ ہے، روزے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ ویڈیو لمبی نہ ہو جائے اس لیے میں اس کو مختصر کرتا ہوں، آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔